महाभारत कथा ऐसी नदी में गिरे वीरे से पैदा हुई पांडवों की परदादी और अपूर्व सुंदर थी सत्यवती हैरान करने वाली कहानी। क्या आपको मालूम है कि पांडवों की परदादी सत्यवती कैसे पैदा हुई? जानेंगे तो चकरा जाएंगे। ये सत्यवती वही थी जिन पर राजा शांतनु रिझ गए तो भीष्म को भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी। महाभारत के दौर की कुछ कहानियां या घटना ऐसी ही कि जानकर कोई भी चकरा जाए। क्या आपको मालूम है कि पांडवों की परदादी सत्यवती कैसे पैदा हुई? जानेंगे तो चक्कर जाएंगे। ते सत्यवती वही थी जिन पर राजा शांतनु रिझ गए। तब भीष्म ने अपने पिता की शादी उनसे कराई। तभी भीष्म को ये भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वो जीवन में कहीं विवाह नहीं करेंगे। सत्यवती अपूर्ण रूपवती थी। उनके जन्म की कहानी बहुत अजीब गरीब है, ऐसी की विश्वास नहीं होगा। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती, जिससे उनके दो बेटे होते। ये होते कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की पत्नी से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म होता है। महाभारत में ऋषि व्यास का एक कथा कहते हैं कि उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पूर्ववंश के राजा थे। उपरिचर वसु उपरिचर इंद्र के दोस्त थे। उनकी विमान से ही वो आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ा गया। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमन नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, तभी वह अपनी रूपवती पत्नी गिरी का स्मरण करने लगा। इससे वह कामासक्त हुआ। कथा कहती कि इससे उसका वीर्य शिथिलित हो गया। उसके इसे एक बाज पक्षी को दिए और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचाए। वीर्य से नदी की मछली गर्भवती हो गई। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गए। नतीजन से वीर्य नदी में गिर गए। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मशाप को चलते मछली में बदल गई थी। नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मछली के गर्भ से मछुआरे के मिले एक लड़का और लड़की। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका। ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछली को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिली, जिसको वो राजा के पास ले गए। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा कि ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपने बेटे की अपना लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हो। वो लड़की ही सत्यवती यानी मत्स्यगंधा थी। अब आप सोच रहेंगे होगी कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन चूंकि वह मछुआरों के साथ उनकी ही बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका नाम योजगंधा भी था। इस तरह राजा शांतनु से सत्यवती की शादी हुई। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे, तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वो सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं धीवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुंचे। तब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपने राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट जाए। हालांकि इसके बाद वो उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र दैवत व्रत को इसका पता लगा तो वो खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती बेटों की राह में आएगा। और सत्यवती के चलते ही देवव्रत को भीष्म पितामह कहा। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाना लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के दो बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी से चले बसे। उनकी दो रानियां थीं, अंबिका और अम्बालिका। दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का निर्णय महर्षि व्यास से कराया गया, जिसे फिर पांडु और बेटों के रूप में जन्म लिया। क्या ये नियोग और इसको महर्षि व्यास ने क्यों किया? आप ये सोच रहे होंगे कि ये नियोग क्या होता है।
और इस नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया? प्राचीन समय नियोग मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न होने पर पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था कि जिसने अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा समुद्री गर्भधान कर सकती थी। अब ये सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया भी जाता। विचित्र वीर्य के बगैर किसी संतान की मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अम्बालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्हें व्यास को बुलाए। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे ही है, इसके बारे में भी जानिए। सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्य गंगा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पार्श्व वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वो मत्स्यगंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वो उसके जन्म से परिचित है और उसे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो बड़ा हो गए। वो दैपयान नाम द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने और इनका रंग काला होने की वजह से वो कृष्ण दैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की ऋषि पार्श्व के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुए और इस तरह यह वंश महाभारत की लड़ाई तक जा पहुंचा। पांडव के 5 बेटे थे जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। लेकिन पांडव और कौरव में कभी नहीं बनी। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि किस तरह सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत की कहानी की शुरुआत।